सी वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बाकी की 3 बची हुई कंट्रोल स्टेटमेंट्स यानी कि लूपिंग, फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप पढ़ेंगे। तो हम फोर लूप से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस यूट्यूब वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे एक फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आप इसका बेटर व्यू ले सके। फोर लूप का सिंटैक्स क्या होता है? फॉर एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 हमारा यूजुअली इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब कोई भी वेरिएबल की हम एक वैल्यू डालते हैं इसमें। और एग्जांपल आपको मैं साथ साथ बताता रहता हूँ। जैसे कि हमने कोई एक इंटीजर ले रखा है आई को हमने ले लिया आई इक्वल टू 1 या 0 ले लीजिए, मतलब हमने आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। जो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन होता है ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन, मतलब हमारा फोर लूप कहाँ तक चलेगा। सपोज मैं लिख देता हूँ आई इज़ लेस देन 50, मतलब आई की वैल्यू 0 है और आई 50 से छोटा है। और हमारी ये जो थर्ड एक्सप्रेशन होता है ये हमारा एक इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल होता है, मतलब हमारी जो आई की वैल्यू है या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, पर इस केस में आई जो 50 से कम है तो इंक्रीज करेगा। आई प्लस प्लस मतलब ये है कि इस लूप में पहले आई की वैल्यू 0 है, फिर इसके नीचे जो स्टेटमेंट्स होती हैं लूप के अंदर ऐसा होता है स्टेटमेंट्स, और ये लूप क्लोज। तो हमारा आई की वैल्यू पहले 0 है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। फिर आई की वैल्यू हमारी आई प्लस प्लस मतलब 1 हो गई है और ये चेक करेगा क्या 1 50 से छोटा है, ट्रू है तो दोबारा एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 2 से हम चेक करेंगे 2 50 से छोटा है जो कि ट्रू है, तो फिर दोबारा एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट। तो ये कब तक एग्जीक्यूट होगी? जब आई की वैल्यू 49 हो जाएगी। आई की वैल्यू 49 50 से छोटा है, हाँ ट्रू है, तो फिर ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। फिर आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू होगी 50, फिर हम चेक करेंगे 50 से छोटा है जो कि फॉल्स है, तो ये लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारी स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करते हैं, ये हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है कि मतलब इससे मैक्सिमम वैल्यू आई की क्या होगी। और ये जो है हमारा ये इंक्रीमेंटल होती है कि आई हमारा कितने वैल्यू से बढ़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि आई की वैल्यू हर बार 2 से बढ़े तो हम यूँ भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब पहले आई 0 है तो 0 50 से छोटा है तो ये एग्जीक्यूट होएगा। फिर आई की वैल्यू होगी आई प्लस 2 मतलब 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, फिर 2 50 से छोटा है फिर एग्जीक्यूट होंगी। फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ये लूप 50 टाइम्स की जगह सिर्फ 25 टाइम्स काम करेगा क्योंकि आई 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से नहीं हो रहा। तो आई होप फोर लूप का सिंटैक्स आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं एक स्मॉल प्रोग्राम बनाऊंगा डेवलपर C++ में जो कि फोर लूप का यूज़ बताएगा आपको। तो हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ मैं, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h मेन फंक्शन। दोस्तों इस प्रोग्राम में हम 1 to 10 प्रिंट करेंगे फॉर लूप की हेल्प से। तो हमारा सबसे पहले हमें जो प्रिंट करना है वो क्या है? 1। तो हम पहले तो एक इंटीजर ले लेते हैं आई, इंट आई, और हमारा पहला नंबर जो प्रिंट करना है वो है 1, तो हम प्रिंट करेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1 क्योंकि हमारा पहला नंबर 1 है। और हमें 1 to 10 प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे? आई इज लेस देन 11, आई इज लेस देन 11 क्योंकि 11 से लेस ही 10 होता है। लेकिन हम एक और चीज़ भी इसमें कर सकते हैं, हम आई इज लेस देन इक्वल टू 10 भी कर सकते हैं क्योंकि जब आई 10 होगा तो तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी क्योंकि 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ इक्वल टू के साइन आने से हम यहाँ 10 भी ले सकते हैं। तो ऊपर से आई प्लस प्लस, और हम यहाँ पे लिख देते हैं printf %d आई। तो दोस्तों पहले आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट होएगा, फिर आई प्लस प्लस मतलब 2 होगी, फिर 2 प्रिंट होगा, ऐसे 10 तक चलेगा ये लूप क्योंकि 10 इज
लेस देन या इक्वल टू होता है 10 इक्वल टू 10 होता है, हमें पता है, तो तब भी कंडीशन ट्रू होगी। तो ये लूप जब i इज इक्वल टू 11 होगा तो 11 लेस देन इक्वल टू 10 वो फॉल्स होगा, तो ये लूप 10 तक चलेगा। तो अगर हम यहाँ इसके आगे गेट cs डाल देते हैं ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो, तो मैं कंपाइल करता हूँ इस प्रोग्राम को, कंट्रोल F9, 0 एरर्स, कंट्रोल F10। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो गया। पर अगर हम इसको न्यू लाइन में प्रिंट करना चाहें हर नंबर को, तो हम बस इस %d के साथ न्यू लाइन करेक्टर भी डाल सकते हैं, जिससे कि सारे नंबर नई लाइन पे आएंगे। तो मैं ये भी रन करके दिखाता हूँ। पहले कंपाइल करता हूँ, कंट्रोल F9, अब रन करता हूँ कंट्रोल F10। आप देख सकते हैं सारे 1 to 10 अलग अलग नंबर पे अलग अलग लाइन पे प्रिंट हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा फॉर लूप। अब नेक्स्ट है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है, हम वाइल लिखते हैं और एक कंडीशन होती है इसके अंदर, और अगर ये जब तक कंडीशन ट्रू है ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका यूज़ हम आपको डेवलपर C++ में करके दिखाते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। हेडर फाइल इंक्लूड कर दीजिए। इसमें भी हम 1 to 10 प्रिंट करेंगे यूजिंग वाइल लूप। तो हम ले लेते हैं इंट i इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम 1 प्रिंट करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, 1 to 10 प्रिंट करना है। अब वाइल लूप लगा दीजिए, वाइल i इज लेस देन 11 या फिर i इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि हमारा लास्ट नंबर जो हमने प्रिंट करना है वो 10। अगर हम i इज लेस देन 11 करेंगे तो लास्ट नंबर जो प्रिंट होगा 10 होगा, लेकिन अगर हम i इज लेस देन इक्वल टू 10 करेंगे तब भी लास्ट नंबर जो प्रिंट करना है वो भी 10 होगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं printf %d i, ये i प्रिंट करेगा, और यहाँ पे हम i++ कर देते हैं ताकि नेक्स्ट केस में i की वैल्यू इंक्रीमेंट होए। अब पहले i 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, तो वाइल लूप पे आ जाएंगे हम अंदर, तो i प्रिंट करेगा मतलब 1 प्रिंट कर देगा, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर यहाँ चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, तो 2 प्रिंट कर देगा यहाँ पे, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, क्योंकि 3 10 से छोटा होता है, तो ट्रू है, तो ये यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा क्योंकि i 3 है इस टाइम, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 4। ऐसे करते करते हम लास्ट में आ जाएगा i इज इक्वल टू 10, 10 लेस देन इक्वल टू 10 वो भी ट्रू है, तो 10 प्रिंट हो जाएगा, i की वैल्यू होगी 11। अब 11 लेस देन इक्वल टू 10 ये फॉल्स है, तो ये वाइल लूप यहाँ पे आएगा ही नहीं, और ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा गेट ch। तो मैं कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम, कंट्रोल F9, 0 एरर्स, कंट्रोल F10। आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली अगर न्यू लाइन पे लाना है तो यहाँ पे न्यू लाइन करेक्टर डाल दीजिए, कंट्रोल F9, कंट्रोल F10। आप देख सकते हैं 1 to 10 न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है, हर एक डिजिट न्यू लाइन पे प्रिंट हो रही है। तो ये था वाइल लूप। अब आते हैं हम लास्ट लूप पे, लास्ट कंट्रोल स्टेटमेंट पे, डू वाइल पे। डू वाइल का सिंटैक्स दोस्तों होता है डू, यहाँ पे स्टेटमेंट्स होती हैं कोई भी, और उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है, और यहाँ पे दोस्तों वाइल के आगे सेमीकोलन भी लगता है। डू वाइल में वाइल के आगे सेमीकोलन जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो एरर डिस्प्ले करेगा। तो डू के अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले कोई भी स्टेटमेंट्स होती हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन और उसके बाद हम कंडीशंस को मैच करते हैं। तो मैं भी इसमें 1 to 10 प्रिंट करूँगा। उसके बाद मैं एक और प्रोग्राम भी बनाऊँगा जो आपको वाइल और डू वाइल के बीच में डिफरेंस बताएगा। पहले मैं एक सिंपल प्रोग्राम बनाता हूँ डू वाइल का, जो कि 1 to 10 प्रिंट करेगा। यही कही i इज इक्वल टू 1,
डू डू के अंदर आप करली ब्रेसिस के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट एफ %d और आई को प्रिंट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे i++। इसको क्लोज कीजिए, वाइल में कंडीशन डाल दीजिए, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10 और सेमीकोलन। उसके बाद गेट ch। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, हमने वही किया, i को 1 ले लिया और ये सीधा डू पे आ जाएगा, 1 प्रिंट कर देगा यहाँ पे, यहाँ के i की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर चेक करेगा 2 छोटा है 10 से तो ये ट्रू है, फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएगा 2 प्रिंट कर देगा, फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे करते करते वही काम है 10 तक प्रिंट करेगा। तो मैं कंट्रोल F9 करता हूँ, कंट्रोल F10, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि वाइल और डू वाइल में फ़र्क क्या है, जब दोनों ही सेम आउटपुट प्रिंट करते हैं तो फ़र्क क्या है। तो मैं आपको अब फ़र्क बताता हूँ डू वाइल और वाइल लूप में। डू वाइल लूप में क्या होता है, हम पहले स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं जो डू लूप के अंदर होती है, जो इस डू लूप के अंदर है स्टेटमेंट्स, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और बाद में हम कंडीशंस चेक करते हैं। पर वाइल लूप में क्या होता है, हम कंडीशन पहले चेक करते हैं और बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर i इज इक्वल टू 11, मतलब मैं 11 लिख दिया सीधा ही, तो डू लूप में क्या प्रिंट होएगा, 11 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन बाद में कंडीशन चेक कर रहा है कि 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, जो कि फॉल्स है। मतलब हमारा एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन बाद में मैच हो रही है और तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है। हमने i को हमने 11 से इनिशियलाइज किया और यहाँ पे हम सीधा प्रिंट कर रहे हैं डू के अंदर 11, और यहाँ वाइल से कंडीशन हम बाद में चेक कर रहे हैं कि 11 लेस देन इक्वल टू 10, जो कि फॉल्स है। तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन पहले एक बार 11 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि डू लूप में हम पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, बाद में कंडीशन चेक करते हैं। अगर यही हमने इनिशियलाइजेशन वाइल लूप में करी होती i इज इक्वल टू 11 से, तो हमारा कुछ भी प्रिंट ना होता और एरर आ जाता, एरर तो ना आता, कुछ भी प्रिंट ना होता। तो मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल F9, कंट्रोल F10, आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे 11 अभी भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यही काम वाइल लूप से करूँ, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया i इज इक्वल टू 11, तो ये सीधा यहाँ पे चेक करेगा i इज लेस देन इक्वल टू 10, लेकिन 11 है, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फॉल्स है कंडीशन। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें प्रिंट एफ %d i, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होएगा। कंट्रोल F9, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉजिकली तो सही है हमारा प्रोग्राम, कोई सिंटैक्स में गलती नहीं है। लेकिन अगर हम इसको रन करें तो आप अपनी आउटपुट विंडो देख सकते हैं, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। तो आई होप डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप और डू वाइल लूप इज़ क्लियर टू यू। अब आज के लिए हमने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप तीनों कंट्रोल स्टेटमेंट समझी। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आज के लिए इतना ही है। आप ये वीडियो मेरा हाई डेफिनेशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट sites.google.com/site/pl lecture से। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, sites.google.com/site/pl lecture से। सो अगली बार भी हम काफ़ी कुछ सीखेंगे सी लैंग्वेज में। सो आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय, टेक केयर।